अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन एंड वेल। सो आज ही हम इस लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको हर टॉपिक के स्टार्ट में आपको जो भी हमारा टॉपिक होता है उसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हाईलाइट करवाती। तो इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास यही है कि इट इज़ अ वैल्यू विच डिवाइड्स एंड अरेंज डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड अ मीडियन। जस्ट इतना सा हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, वन लाइन डेफिनेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल 3.13 है। इसकी भी टू टाइप्स होती है हमारे पास, एक ग्रुप्ड फॉर्म में होता है और एक अनग्रुप्ड फॉर्म में होता है। ग्रुप्ड फॉर्म में हमारे पास ये पहले वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने इनको अरेंज करना है एंड देन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। मीडियन का जो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रही हूँ मीडियन का, वो ये है अनग्रुप्ड के लिए n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम मीडियन की इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें y प्रोवाइडेड था यहाँ पे 88.03। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास जो n है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ वो हमारे पास 5 है। जब हम अरेंज करेंगे डेटा को वो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 84.60, 88.03, 94.50, 94.90 एंड लास्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है 95.05। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इनको अरेंज कर लिया। 5 है, इसकी मिडल वैल्यू हमारे पास होगी जो अब हमने कैसे, एक तो ये मेथड है कि हम अनग्रुप्ड डेटा में जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं जी हाफ हाफ डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ यहाँ पे, 2 यहाँ पे और ये मिडल हमारे पास जो है वो मीडियन है। एक तो ये मेथड है। दूसरा जब हम पेपर के लिए सॉल्व करते हैं वो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला है n+1 एंड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास क्या है जी 5 है। ये इसके लिए ऐसा साइन यूज़ होता है y का। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 5 है। 5+1 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 6/2 हो जाएगा। 2 1 2 3 कटिंग हो जाती है हमारे पास और 3 आ जाती है। अब 3 पे 1 2 3 थर्ड पे हमारे पास सेम यही वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास जो मीडियन हो जाएगा इस डेटा का वो सेम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसकी ग्रुप डेटा को अनग्रुप्ड हमने सॉल्व कर लिए एग्जाम्पल। अब हम ग्रुप डेटा को सॉल्व करते हैं कि वहाँ से मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ग्रुप डेटा के लिए मैंने ऑलरेडी डेटा टेबलर फॉर्म में लिख लिया है। अब हम जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें इसका फार्मूला जो है, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला इसका बताती हूँ कि मीडियन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीडियन का फार्मूला हमारे पास होता है जी मीडियन इक्वल्स टू L+H/F n डिवाइडेड बाई 2 माइनस c। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ क्या है। ये वैल्यू हमारे पास लोवेस्ट क्लास के लिए लोवेस्ट वैल्यू को शो करती है। h हमारे पास हाइट होती है डेटा की, और कितनी, यानी कि हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी कि डेटा की हमारे पास ये हाइट होती है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आगे बताऊंगी कि ये हमारे पास उस डेटा की फ्रीक्वेंसी होती है जो मीडियन वैल्यू होती है। ये n डिवाइडेड बाई 2 ये और माइनस c ये हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो सबसे पहले हम ऊपर टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो जैसा कि मैंने हर लेक्चर में आपको बताया कि क्लास बाउंड्रीज कैसे लेते हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। तो आज जस्ट मैं इनकी मिड पॉइंट्स लिख लूँगी। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स होते हैं 88 है फर्स्ट का, सेकंड का 93 है, 98 103 108 एंड 113। तो ये मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट्स ले लिया। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये भी बताया हुआ है आपको। तो मैं अगेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कर देती हूँ। फर्स्ट हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इनको स्टेप बाय स्टेप सम करना है। फर्स्ट हमारे पास 6 है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करना है। लाइक हम 6 + 4 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 आता है, तो हम यहाँ पर 10 लिख लेंगे। 10 आ गया। अब हमने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास यहाँ पे 10 है। 10 में +6 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 6 में +3 करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह की वैल्यूज़ के लिए। लेकिन हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं
यहाँ पे हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज को सॉल्व करना है, जस्ट इनके सम को नहीं। 6 में +4 किया, हमारे पास 10 आ गया। अब 10 में ये वाली जो वैल्यू है, इसमें इस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20, लाइक 10 + 10 हमारे पास 20 हो जाता है। अब 20 में +6 हम जब करेंगे, 20 + 6 = 26 हमारे पास हो जाता है। 26 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो 29 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 30 है। इट मीन्स कि हमारे फ्रिक्वेंसीज का सम यहाँ पे 30 है। अब इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं हमारे, इट मीन्स कि ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? एन हमारे पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं हमारे पास एन। यहाँ पे जो एन प्रीवियस लेक्चर्स में जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे, एन जो होता था हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम एन को शो करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम एन की जगह 30 को लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाता है। अब ये जो 15 की वैल्यू हमारे पास आई है ना, हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखने के हमारे पास 15 कौन से डेटा में आ रहा है। 6 तो 15 से बहुत स्मॉलर वैल्यू है, तो इसमें तो आ ही नहीं सकता। 10 भी में 20 में हमारे पास 15 है। इट मीन्स कि ये वाला कॉलम हमारे पास मीडियन के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एल की जगह इसकी लोवेस्ट वैल्यू ये 95.5 है हमारे पास, 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस के साइन के इक्वल हमारे पास अब एच है यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, ये जो एच है ना हमारे पास, ये ना दोनों जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनके डिफरेंस को शो करते हैं। इन दोनों में 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय। अब हमने फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो इस डेटा की फ्रीक्वेंसी आ रही है ना, लाइक 98, तो मिड पॉइंट है हमारा, ये 10 फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 10 लिख लेंगे, ये ऐसे। और इस कॉलम को शो करने के लिए इसकी जगह हमारा आंसर 15 आया था। 9/2 को सॉल्व करके माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये है, तो इससे ऊपर वाली हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 95.5 को ऐसे ही रहने देंगे, 5 डिवाइडेड बाय 10 और 15 में से -10 करेंगे, 5 आ जाएगा हमारे पास 95.5 को। अब हमने 5/10 की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये 1/2 आ जाती है, इसको मल्टीप्लाई 5 से करना है, तो 2.5 आ रहा है। तो 97 की जगह हमारे पास 2.5 में हम प्लस 95.5 कर देंगे, तो हमारे पास 98 इसका आंसर आ रहा है। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको आज के लेक्चर्स की बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स इसलिए सॉल्व कराती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल सॉल्व हुई भी समझ में नहीं आती, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।